दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। सेक्टर 3 में एक अजीब मामला सामने आया है। शादीशुदा एक महिला और एक पुरुष भाग गए हैं और ये महिला है जिनके पति भाग गए हैं और ये पुरुष है जिनकी पत्नी भाग गई है। दोनों में अफेयर चल रहा था, काफ़ी पुराना अफेयर था। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो महिला गई है अपने 2 बच्चों को लेकर गई है और जो पुरुष गया है वो भी अपने 2 बच्चों को लेकर गया है। तो ये भी परेशान है अपने बच्चों के लिए और ये भी परेशान है अपने बच्चों के लिए। तो पहले आप ये फ़ोटो देखिए, जो महिला है, थोड़ा कैमरामैन नज़दीक आइए और नज़दीक आइए कैमरामैन, ये फ़ोटो दिखाइए। ये जो महिला गई है और देख लीजिए ध्यान से, अगर कहीं दिखे तो आप इनको बताइए, क्योंकि बहुत परेशान है भैया, हमारे साथ ही खड़े हैं। इनका नाम वगैरह हर चीज़ पूछे। क्या नाम भाई? पूजा नाम है। पूजा नाम है इनका। और भैया आप अपनी फ़ोटो दिखाइए, अपने पति की फ़ोटो दिखाइए। हाँ दिखाओ कैमरामैन, थोड़ा नज़दीक से आइए कैमरामैन, ये दिखाइए। क्या नाम है? ब्रिजवीर सिंह, सोनू, भरत चौधरी। ये फ़ोटो है, ध्यान से देखिए, फिर पूरा मामला आपको बताते हैं। और बच्चों की फ़ोटो भी दिखा दीजिए ताकि कोई पहचाने तो आपकी मदद करे। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से। हाँ ये बच्चे हैं। और कोई फ़ोटो है आपकी? ये देखिए लड़की है। और आप दिखाओ भाई, ये 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं, ठीक है। बाकी अभी दिखाएंगे ध्यान से। अच्छा पूरा मामला आपको बता देते हैं। आप सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कहाँ रहती हैं आप? संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, फरीदाबाद। तो आपके पति इनकी पत्नी के साथ भागे हैं? हाँ जी। क्या जानकारी है आपको? कोई पुराना अफेयर था दोनों के बीच में? हाँ, मेरे पति का पुराना अफेयर था इनकी बीवी के साथ 8 साल से, और शादी से पहले ही था। मुझे नहीं पता था इस बारे में। शादी के बाद मुझे पता चला तो मैंने खूब FIR करवाई है, एप्लीकेशन दिए, लेकिन क्या कहता है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आगे से नहीं करूंगा ये गलती। तो ठीक है। आपके पति? हमारे पति का वर्कशॉप है, पापा के साथ काम करते हैं वर्कशॉप में। नाम क्या बताया पति का? ब्रिजवीर सिंह, सोनू। ब्रिजवीर सिंह सोनू उर्फ सोनू। कहाँ पे वर्कशॉप है? 33 फीट रोड पे वर्कशॉप है, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23 में। अच्छा। सामुदायिक भवन में। तो दोनों के जाने की खबर कब मिली आपको? मुझे तो मिली है 2 दिन पहले ही मिली है बस मुझे खबर। लेकिन ये जो बता रहे हैं, हाँ अब आपको रोकेंगे, क्योंकि अभी जो खबर आ जाई, भाई साहब ने सुसाइड का प्रयास किया, जो कि गलत है। देखिए सुसाइड नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये दुखी हो गए, मजबूर हो गए, इन्होंने सुसाइड। 1 मिनट मैं पूछता हूँ क्या वजह थी, आपसे पूछेंगे। अभी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों अटेम्प्ट किया। देखिए अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए था। बाकी ये बताएंगे ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई। हाँ पैदा हो गई, भाई साहब ने सुसाइड का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। आज आपने सुसाइड का प्रयास किया, तो ऐसा क्यों किया भाई साहब आपने? क्योंकि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा। सेक्टर 3 में रहता हूँ, मकान नंबर 805 है मेरा। और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं चौकी, थाने, सब जगह गया और मेरी कहीं सुनवाई नहीं की। नहीं, तू आदमी है, तेरी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तेरी घरवाली भगी है, बालिक है तेरी घरवाली, कहीं भी जा सकती है, किसी भी मर्द के साथ रह सकती है। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्चों को लेकर गई है? बच्चों को, एक बेटा है मेरा 8 साल का हो गया है वो, और एक बेटी है मेरी। जनवरी दोनों का। बेटा सम्राट है और बेटी का नाम चार्मी है। बेटी मेरी जनवरी में 2 साल की हो जाएगी। शादी को मेरी 8 साल पूरे हो चुके हैं। और ये पता चला वो सही है कि नहीं, बच्चे आपके ठीक है कि नहीं, कुछ पता चला? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, बच्चों के लिए परेशान होंगे। अभी 3 दिन पहले 30 तारीख को मेरे को मारने भी आए थे यहाँ पे बंदे। अच्छा। उसकी मेरे पास CCTV फुटेज भी है। और जो आया था बंदा, मेरे को जब मेरे को लगा वो आया था 3-4 बजे के आसपास, उसमें टाइम भी आ रहा है फुटेज में। और कोई बातचीत हुई आपने? कोई फोन नंबर पे फोन करने का प्रयास किया? पत्नी को समझाने का प्रयास? समझाने का बहुत प्रयास करा। और उसके जो घर वाले हैं, भाई, मम्मी, भाभी, सबसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। अगर जैसे वो कह रही है कि भाई इसकी गलती है, मैं परेशान थी, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, आजा घर पे। मैंने बहुत प्रयास करा, लेकिन अब ना उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके घर वाले ये भी कह रहे हैं, उसके भाई का नाम हरपाल है, दिल्ली में रहता है, संगम विहार में, के 2nd ब्लॉक में। वो ये कह रहा है कि मेरी बहन भग गई ना, खुश है वो वहाँ पे, तुमने परेशान कर रखा था। और वहाँ जिसके साथ गई है, सोनू के साथ गई है, सोनू के साथ बहुत खुश है वो। अगर सोनू के साथ खुश होती तो उसकी घरवाली क्यों परेशान है फिर उसके? आप भी परेशान है? हाँ जी, हम तो बहुत परेशान है। 8 के बच्चे कौन कौन से गए हैं, नाम वाम बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम शिवा है, इसका नाम शिवा है।
और इसका नाम है उर्वशी। कितने साल के हैं? एक है 6 साल का। पढ़ते भी हैं ये? हाँ जी, एक पढ़ता है, शिवा पढ़ता है स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल, कारमल किंडरगार्टन। लेकिन अब कोई कहीं नहीं जा रहा है और ये मुझे शक है कि ये फ्लैट में ही मुझे जहाँ से भगाया है ये वहीं पर रह रहे कहाँ से हैं। भगाया था आपको? मुझे केएलजे सोसाइटी से भगाया था, 77 से भगाया है। हाँ, भगाया है वहाँ से और वहीं पे रह रहे हैं। मुझे मेरे ससुर ने मेरा गला दबा के, मेरा मुंह बंद करके, मुझे घसीट के, मेरे ऊपर छाती पे लात मारी है, पेट में लात मार के मुझे अधमरा करके और भगा दिया और ताला मार के चले गए। कब की बात है? ये है मैं 15 अक्टूबर की बात है। हाँ, और तभी से मैं अपने मायके में हूँ और फिर कॉम्प्रोमाइज भी करा दिया इन लोगों ने। हाँ, कॉम्प्रोमाइज भी करा दिया। तो मैं अपने मायके में यही उम्मीद से बैठी थी कि मेरा पति मेरे को लेने आएगा, मेरा पति मेरे को लेने आएगा। लेकिन 2 महीने हो गए, मुझे लेके तो आया नहीं है और इसकी बीवी को लेके फरार हो चुका है। अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर आपका पति वहाँ रहता था तो यहाँ पर बीबी को लेकर कैसे भाग गया? क्या कोई रिश्ता है आप लोगों में, कोई दोस्ती है, क्या है? हाँ, क्या है भैया? मेरा दोस्त था, 14-15 साल पुराना दोस्त है मेरा। और मेरे हर जगह पे गया है वो, मामा के मतलब हर पूरी रिश्तेदारी में गया है। मेरी शादी में भी हर जगह गया है वो। जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले हर जगह आना जाना उसका रहा है। मेरे ससुराल भी कई बार गया है वो। मेरी वाइफ से भी बात होती थी क्योंकि मेरी वाइफ ड्यूटी करती थी ज्वेलरी लाइन में, शोरूम में। तो उसी बहाने वो जाता था कि मेरे को कभी कड़ा गोल्ड का करवाना है, मेरे को चांदी की ये लेनी है, वो लेनी है। इस बहाने वो मेरी घरवाली से बात करता था। तो दोस्त ने कर दी धोखाबाजी और इनकी पत्नी को लेकर भाग गया। ज्वेलरी शोरूम में इनकी पत्नी काम करती थी, वहाँ भी जाता था। तो काफ़ी पुराना रिश्ता है आप लोगों में, दोस्ती है, और दोस्त ने ही धोखा दे दिया आपको। दोस्त नहीं है वो, कुत्ता नहीं है। कुत्ता तो वफादार होता है, कुत्ता तो वफादार होता है, सुअर है नाली का। चलो अब तो नाराज हैं भाई साहब, लेकिन दोस्त ने धोखा दिया भाई साहब को। अभी क्या मांगे आपकी पुलिस से, प्रशासन से? अभी देखा पुलिस ने मेरी सुनवाई, पुलिस ने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करी। पुलिस पता है अब क्यों आ गई है? क्योंकि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है, इसलिए, ताकि मेरे को अंदर कर सके। सिर्फ इसलिए आई है पुलिस। अच्छा, सिर्फ इसलिए आई है पुलिस कि सुसाइड अटेम्प्ट करा है ना, कि गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी, मेरी बीवी भग गई जब वो गैर कानूनी नहीं है। आप बताइए क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, मेरे बेटे को उसने आदमी लगाए हैं यहाँ मारने के लिए आया। जब वो हमने उसको पकड़ रहे हैं ना, भगने के लिए पकड़ने भगे, तो उसने ये कहा मैं सोनू ने भेजा हूँ, मैं सोनू ने भेजा हूँ। कल आया है तो कल उसने ये कहा मैं ब्रज उसने भेजा हूँ। क्या नाम है इसको ससुर का? ये मेरे ससुर जी हैं। जगबीर ने भेजा। वो तो हमें मरवा और रहे हैं, मरने की पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है। पैसे का ज्यादा घमंड है ना उसको। कहाँ रहते हैं? संजय कॉलोनी। ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरी सास है। इन दोनों ने भी मुझे जान से मारने की बहुत कोशिश करी है। और रात को जब आया है तो हमारे चेन बंधी हुई गेट में, चेन काट रहा है। वो ऊपर किराएदार रहते उन्होंने देखा काटते हुए। तो भैया आप लोगों को पक्का यकीन है कि दोनों एक साथ ही भागे? कल रात को बात हुई है। जैसे रात को ऐसा हुआ था, वो ऑनलाइन था। कभी देखा था दोनों को एक साथ बाहर जाते हुए, घूमते हुए? मेरे साथ ही जाते, मेरे साथ ही जाते। नहीं, एक बार ऐसा हुआ था, सोनू आया, नीचे गाड़ी खड़ी थी, हमारी बहू की छुट्टी थी, वो तैयार हुई, उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। पता लगा वो सोनू साथ गई। मेरी बेटी रहती है यहीं पे पास में ही, वो बोली, उसने कहा तू किसके साथ कहाँ जा रही है? कि वो सुमित आगे मिल जाएंगे। 2 दिन लगातार उसके साथ अकेली गई है, हमें नहीं मालूम कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। जब उसको लेके जाता था ना बहू को यहाँ से, जो ऊपर नहीं चढ़ता था उसको फोन करता था। अच्छा, अभी बहू ने बता दिया भैया मैं इसके साथ हूँ, सोनू के साथ हूँ? आपको भी बता दिया है? मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे इनके थ्रू पता चल रहा है। मेरे को तो ब्लॉक नहीं, रात को कहते नहीं व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, तो मैंने उसको फोन करा, मैसेज करा गंदे। मैंने कुत्ता तू हरामी, तू क्या चाहता है? तो कह रहा है कि हाँ मिलूंगा, सामने मिलूंगा, और सबसे पहले तुझे तेरे बेटे को मरवाऊंगा जब मिलूंगा तेरे को। और इसमें मेरे सास ससुर का साथ में हाथ है, मेरे देवर का भी, और ये पंडित। फिर उसके बाद बहू बात करती है, बहू कहती है और बहन की लोड़ी बोल क्या कह रही है, ये बोलती है मुझसे। व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, वैसे कॉल नहीं कर रहे हैं ताकि ट्रेस ना हो जाए। व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ना हो सके। चलो देखिए ये लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों के बच्चे भी गए हैं। अभी ये दादी हैं तो देखिए दादी का बच्चों से कितना लगाव होता है। दादी का बचपन से, जब मेरा पोता हुआ था ना, पोता हुआ 1.25 महीने का था, वेंटिलेटर पे था 8 दिन, इसके पीहर ने 1 रुपया नहीं दिया। मुझे पता, मैंने कर्जा करके पोता बचाया था अपना। आज जिसको लेके भगी का है। बेटी भी मेरी ऐसी जब पैदा हुई तो अभी देखिए काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित हैं क्योंकि बच्चे भी गए हैं। बच्चे किस हालत में हैं ये लोग इसलिए ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बच्चों की चिंता ज्यादा है इनको। अब इनको भी अपने बच्चों की चिंता ज्यादा है। कहीं मुंह मारना, कहीं गू खाना, कहीं गू खा, हमारे बच्चे हमें दे जा।
चलो देखिए, नाराज हैं, काफी दुखी भी हैं। अभी देखते हैं, पुलिस इनकी मांग है कि जल्दी से कार्रवाई करे, कम से कम हाँ, बच्चों को उन्हें दिला सामने पेश दे, करा बाकी वो लोग कहीं भी रहें। सामने पेश हाँ, करा जाए। वो सामने पेश करें, पे हमारे सामने आए, वो सोनू भी आए और बहू भी आए हमारे सामने पहुंचा। उसके घर वालों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। वाले इनका साथ पूरा पूरा है मेरे बच्चों को भगाने में, पति को कहीं भगाने बच्चों में। को तो कोई खतरा नहीं भाई? खतरा है। खतरा है। मेरे सास ससुर बिल्कुल प्यार नहीं करते मेरे बच्चों से, न वो पति ना करता है। लड़कियों का धंधा करता है, लड़कियों को सप्लाई करता है वो। वो मेरे साथ 8 साल बाद वो जबरदस्ती करता था, तो इसकी बीवी के साथ कैसे कर लेगा, कैसे रह लेगा इसके साथ? ये हमेशा हमेशा मुंह मारता फिरा है आदमी औरतों के साथ, मतलब ये। चलो ठीक है, और देखिए हमेशा साथ दिया है हाँ, इसके ये बाद लोग में। पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। इनका कहना है कि दोनों एक दूसरे के साथ भगे हैं, बच्चों को भी लेकर भगे हैं, बच्चे कम से कम वापस दे जाए। उसके बाद ये लोग पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और भाई साहब ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, अभी इस पर पुलिस आई है। पुलिस आ गई। नहीं, सुसाइड करने सुसाइड लगा करा तो पुलिस आ गई। पुलिस तुरंत आ गई। जब मैं वैसे पुलिस हम का जा चक्कर रहे हैं, काट रहा हूँ तो तो नहीं आ मेरी रही है कंप्लेंट पुलिस। नहीं ली जा रही। इनका कहना है पहले जब हम दौड़ भाग कर रहे थे तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो सुनाई पुलिस को नहीं चाहिए हमारी। था कि अब कम से कम पुलिस बच्चों को एक तो मिनट में इनके हवाले कर दिया जाता। अगर वो बालिग हैं तो बच्चे तो नाबालिग हैं, बच्चों को तो अपने घर पे रहना चाहिए। लेकिन पुलिस ने बच्चों को बरामद नहीं किया। बच्चों को पहले बरामद किया जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। इनकी यही मांग है। बाकी देखते हैं कब कानूनी कार्रवाई होती है। सेक्टर 3 पुलिस चौकी अभी आई थी यहाँ पर। आगे देखते हैं मुकदमा वगैरह दर्ज करती है, कोई कार्रवाई करती है या नहीं। उसके पूजा जैसे के ही भाई से मैंने बात करी थी, हाँ। फोन करके उससे ससुराल वाले भी बात नहीं कर तो रहे। मैंने कहा मैंने कि भाई तुम्हारी बहन भागी है, कम से कम कंप्लेंट तो करो। तो कहते हैं कि जहाँ गई है ना वो बहुत सही गई है और बहुत खुश है वो। ठीक है, सोनू के साथ बात कर, उसके नाम वो भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके नाम फ्लैट है, उसके नाम गाड़ी है, पैसा है, घोड़ा। तुम्हारे पास क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद मेरे न्यूज से पति ने हाँ। तलाक भी नहीं दिया है मुझे, और उसके साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अच्छा हाँ, 7 साल की सजा होती है, 494 लगता है। लेकिन और पुलिस इसको का धमकी भी कोई दे रहा साथ है, नहीं दे कोई नहीं रहा। साथ दे रहा। और मुझे भी धमकी चलो आप लिखित में कंप्लेन दीजिए, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। करवा दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेके गए थे हम, लेकिन वो भी कोई नहीं सुनवाई नहीं हुई। हम कितनी जगह चक्कर काट रहे हैं, हम डेढ़ चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला मंडल जा रही हूँ मैं, तो खड़ी हूँ जिंदा, तब तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जब मैं मर जाती तब तो बोलते कि मर गई, सही बात। तब तो कल बोलते को कि मेरे मर बच्चे गई। मर जाते हैं या इसके बच्चे मर जाते हैं, हम किससे क्या करेंगे? चलो ठीक है दोस्तों, देखिए काफी दुखी, काफी परेशान, काफी आक्रोशित बहुत जल्दी है भाग और के पुलिस से आएगी। कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये भैया फिर से बता दें, जो अभी जुड़े हैं फिर से बता दें, ये महिला है जिनके पति चले गए हैं अपने 2 बच्चों के साथ। ये पुरुष है जिनकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ चली गई है। और इनका कहना है दोनों एक दूसरे के साथ पहले से अफेयर था, इसलिए साथ में गए हैं, साथ में भागे हैं। और बच्चों की चिंता है इनको। सेक्टर 3 में ये लोग रहते हैं। और देखते हैं पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई करती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।